या विनती गुरुदेव हमारी, या विनती गुरुदेव हमारी, गुरुपद स्नेह छूटे नहीं कबहीं, भाव छूटे संसारी, या विनती गुरुदेव हमारी, नित नव प्रेम जगै तुम्हारे प्रति, नित राम नाम यारे राम, या विनती गुरुदेव हमारी, शब्द कूप की सूरत हमारी, बनी रहे पनिहारी, या विनती गुरुदेव हमारी, सास कमल दल छिन में उतरे, त्रिपुटी असमारी, त्रिपुट या विनती गुरुदेव हमारी, या विनती गुरुदेव हमारी, निरखय रूप हंस वाय अपना, खोले द्वार के वाणी, खो विनती
गुफा पारसत नाम समाये गुफा दुख सुख से होई न्यारी दुख विनती गुरुदेव हमारी विनती गुरुदेव हमारी विनती गुरुदेव हमारी विनती गुरुदेव हमारी विनती दाता दयाल हमारी ये गुरुदेव सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज उपस्थित अदृश्य महान शक्तियाँ सत्संगी साधक धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज 30 दिसंबर 2025 सायंकाल की बेला हवाई अड्डा का मैदान मोतिहारी जिला पूर्वी चंपारण बिहार की इस धरती पर अपने लोगों को इकट्ठा होने, सुनने समझने, ध्यान भजन करने का जो जीवन में यह अवसर मिल रहा है, ये भाग्य से मिल रहा है। उस प्रभु के, हमारे गुरु महाराज की और ये जो इस कार्यक्रम में पधारी हुई अदृश्य शक्तियाँ हैं, उनके दया कृपा से मिला है। नहीं तो यह सरावत कठिनाई सत्संगों में आना बड़ा मुश्किल होता है। इस समय कलयुग में जबकि जिला जिला प्रांत प्रांत देश में विदेश में ही नहीं, गांव गांव और घर घर
बल्कि यूँ कहें जन जन में, हर किसी में कलयुग, जन जन में कलयुग अपना असर दिखा रहा है। ऐसे समय में सतयुगी बातें, सतयुग आने वाली बातें, सतयुग लाने वाली बातें, सतयुग में मदद करने वाली बातें ये सुनने को मिल जाएं, सीखने को मिल जाएं और अच्छा समय सतयुग लाने में कुछ मदद करने के मिल जाएं, यह सबको नहीं मिल सकता है। ये भाग्य से मिल सकता है और भाग्य से मिलता है तो कहते हैं ना कि परिश्रम का फल मीठा होता है। जो मेहनत करता है उससे जो वो हासिल करता है वो मीठा लगता है, अच्छा लगता है, सबके लिए अच्छा होता है। देखो यह धर्मपरायण देश है, भारत देश धार्मिक देश कहलाता है और भारत देश के ऋषि मुनि, योगी योगेश्वर और संत जो इस धरती पर जन्म लिए और उन्होंने त्याग किया, तपस्या किया और उससे जो फल मिला उस फल से भारत ही नहीं विदेशों के लोग भी फल और फूल रहे हैं। तो आप लोग जो इस कड़ी ठंडी में जिसमें घर से मुंह नहीं निकाल पा रहे हैं, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और शाम होने का आ रहा है, इतने समय सब लोग घरों में जा कर के आग के पास बैठ कर के, हीटर के पास बैठ कर के सेंकेंगे, बैठेंगे। ऐसे समय में आप लोग यहाँ मैदान में खड़े बैठे हो, आप लोग यहाँ आए हो, तपस्या कर रहे हो, तो इस तपस्या का यह फल मिलेगा आपको। कौन देगा? गुरु महाराज देंगे। जो भी लोग दुखी हो, जो भी लोग तकलीफ में हो, चाहे शरीर से दुखी हो, चाहे परिवार से दुखी हो, चाहे औरत से दुखी हो, चाहे बच्चे से दुखी हो, चाहे बाप से दुखी हो, चाहे भाई से दुखी हो, जो लोग दुखी हो, काम धंधा नहीं है, बेकार घूम रहे हो, काम खोज रहे हो, नहीं मिल रहा है, पढ़ लिख करके बेकार बैठे हुए हो, घूम रहे हो, नौकरी खोज रहे हो, काम नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत कमाते हो, रुपया पैसा आता है घर में, पता नहीं चलता है कहाँ चला गया, बहुत कोशिश करते हो दुकान चल जाए, व्यापार चल जाए, नहीं चल पाता है। ऐसे सभी लोगों को अगर ये 2 दिन का सत्संग सुन लोगे और जो आज आप आ गए हो इसको अगर आप सुन लोगे और बात को समझ लोगे, बातों को मान जाओगे और जो बताया जाएगा करोगे, तो हर किसी को जो बातें मैंने बताई सब में समझो कि 100 में 40% तो फायदा होगा ही होगा। 100 में 40 को तो होगा ही होगा। और जो लोग पूरा पालन कर ले जाओगे और होने लायक है, बहुत दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा कर्मों का बोझा नहीं है, तो 16 आना में 16 आना फायदा होगा। कौन देगा फायदा? ये जो गुरु महाराज के आदेश पर गुरु महाराज जहाँ बैठे हुए इस समय पर, वहाँ से नीचे के लोग की जो ये शक्तियाँ हैं ये आपको देंगी।
जिनकी मौजूदगी है यहाँ वो देंगे, गुरु महाराज आपको देंगे, हमको ये विश्वास है और हमारी गुरु महाराज से ये प्रार्थना है। प्रेमियों, आज कोई सत्संग का कार्यक्रम नहीं था और सत्संग सुनाने भी मैं नहीं आया हूँ, लेकिन ये जो मोटी मोटी बातें हैं इनको अगर आपको बताया नहीं जाएगा, समझाया नहीं जाएगा ठीक से, ये प्रेमी लोग आपको अपनी जुबान से अपनी भाषा में नहीं समझाएंगे, आपकी भाषा में नहीं समझाएंगे तो आप लोग समझ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि संख्या बहुत है, लाखों की संख्या में। तो बिहार प्रदेश का जो ये सबसे बड़ा जिला पूर्वी चंपारण है, इस पूर्वी चंपारण में ही लाखों की संख्या में नामदानी हैं। गुरु महाराज आज से यहाँ यानी गुरु महाराज यानी एक दो बार आए, बहुत पहले से आ रहे हैं और गुरु महाराज के साथ मैं भी आया हूँ। लगा रहा 40 साल गुरु महाराज के पीछे पीछे। जब से गुरु महाराज के पास आया, दया करते रहे, लगाए रहे, तो मैं भी यहाँ आया हूँ। गुरु महाराज की मौजूदगी में भी मैंने जगह जगह कार्यक्रम किया है, एक दो कार्यक्रम किया, बहुत कार्यक्रम किए, बड़ी परिस्थितियों में हमने कार्यक्रम किया है। यहाँ आकर के मुश्किलों में आकर के, नदी पार पार करके अनेक कार्यक्रम आकर के किया है, तो हमको मालूम है। आज जो नए कार्यकर्ता हैं, बाद में नामदान लिए हैं गुरु महाराज के जाने के बाद, उनको नहीं मालूम होगा, लेकिन मुझे मालूम है। तो लाखों की संख्या में ये हैं। अब इनको थोड़े लोग कैसे बता पाएंगे जो इस समय कार्यकर्ता हैं? गृहस्थी भी देखते हैं, बहुत से लोग घर घर देखते हैं, कोई दुकान करता है, कोई नौकरी करता है, कोई खेती करता है। तो 24 घंटा संगत का काम करने वाले तो 100 में एक आध होंगे, तो सबको कहाँ तक बता पाएंगे। लेकिन आप जो समझदार हो, गांव के लोग जो जिम्मेदार आए हो यहाँ पर या अभी आएंगे, अभी तो ये बाहर के दूर के लोग आए हो, ज़्यादातर इसमें दूर के लोग हैं। इस जिला के लोग तो भी कल का सत्संग जान करके सुबह आएंगे, तो उनको भी आपको बताना रहेगा कि भाई बाबा ने, महाराज जी ने ये बात बताई है, अब इसको लोगों को बताना है। तो सब लोग जब समझ लोगे आप और सब लोग जब सबको बताने लगोगे तो सबको मालूम हो जाएगा और बातों को लोग पकड़ लेंगे, समझ जाएंगे। जब आप अपनी भाषा में समझाओगे, जब आप भोजपुरी में समझाओगे, अपने गांव की भाषा में समझाओगे, तो सब समझ जाएंगे। और समझ जाएंगे तो कुछ लोग समझाएंगे जिनको गुरु महाराज ने बल दिया है, बुद्धि दिया है, ताकत दिया है, समझाने के लिए यानी समझो लायक हैं, वो लोग तो समझाएंगे और बाकी लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग समझ जाएंगे। तो हमने कहा भाई चल करके इनको बताना चाहिए कि संगत की रीति नीति क्या होती है, संगत किस तरह से संगत में रहा जाता है, किस तरह से उठा बैठा जाता है, कैसे खाया पिया जाता है, खिलाया जाता है लोगों को, किस तरह सेवा किया जाता है, कैसा सेवा भाव होना चाहिए, इन सब बातों को बताना पड़ेगा, तौर तरीका बताना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर हम आपको बताते हैं कि जैसे बताया आपको कि भारत धार्मिक देश है और धर्म की बेल यहीं से बढ़ी है। भारत में समझो कि जब जब महात्मा आए, महापुरुष आए, अपने अपने हिसाब से उन्होंने लोगों को बताया, समझाया,
अपने अपने हिसाब से पूजा पाठ सिखाया, अपने हिसाब से उन्होंने ईश्वर को याद करने का, भगवान को याद करने का तरीका बताया, क्योंकि जितना उनको मालूम था उस हिसाब से उन्होंने बताया है। तो समय समय पर ही आए हैं, कुछ समय के लिए आए, कोई 70 साल में दुनिया चला गया, 80 साल में चला गया, कोई 100 साल भी नहीं बीता चला गया। गुरु महाराज हमारे 100 साल से ऊपर तक इस धरती पर रहे और बताते रहे, लेकिन समय के अनुसार वो भी चले गए। उसके बाद फिर कोई दूसरा आया, तीसरा आया, तो जो जैसे आता गया उसी हिसाब से लोगों को वो बताता गया कि ऐसे करो, अब इस तरह से भगवान मिलेंगे, अब इस तरह से तुम्हारे दुख दूर होंगे, अब ऐसा करने से प्रकृति साथ देगी, ये देवी देवता इस तरह से करने से खुश होंगे, ये यानी समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात करेंगे, धरती में इस तरह से पैदा होगा। ये सब बातें वो बताते रहे हैं। तो ज़्यादातर इस समय पर क्या है, मूर्ति पूजा है, मंदिरों में मूर्तियाँ बनी हुई हैं, शिवलिंग बने हुए हैं, कहीं पत्थर की मूर्ति है तो कहीं सोने चांदी की है तो कहीं मिट्टी की ही बना दिया लोगों ने। उस हिसाब से लोग पूजा पाठ करते हैं। तो जब भीड़ होती है तब लोग क्या करते हैं, जब नहीं पहुंच पाते हैं शिवलिंग तक तो दूर से ही अक्षत फेंक देते हैं, दूर से ही प्रसाद फेंक देते हैं, दूर से ही कुछ सिक्का रुपया पैसा फेंक देते हैं। अब यह सोच लेते हैं कि अब यह हमने इनके निमित्त फेंक दिया, अब हमारा इन पर चढ़ गया और हमको अब इससे फ़ायदा हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। समझ लो बात को, समझाने वाले भी समझ लो इस चीज़ को। तो उनको इस बात पर विश्वास हो गया है और उनकी जो भावना है कि भाई हमारा ये जो मेहनत का पैसा रुपया है ये भगवान के निमित्त चला जाए, ये शिव जी के शिवलिंग पर फेंक देंगे या राम भगवान की मूर्ति पर फेंक देंगे, कृष्ण भगवान की मूर्ति पर फेंक देंगे, हम राधा कृष्ण की मूर्ति पर फेंक देंगे, सीताराम के मूर्ति पर, हनुमान जी के मूर्ति पर फेंक देंगे, तो वो कबूल कर लेंगे और हमको इसका फल मिल जाएगा। तो विश्वास है, इसलिए कुछ न कुछ फल मिल भी जाता है। और आप लोग जहाँ पैदा हुए हो, ये बच्चियाँ जहाँ पैदा हुई हैं, धार्मिक घर में हुई हैं, कुछ कम लोग आप इसमें ऐसे हो, और सत्संगों में भी कुछ कम ही लोग ऐसे आते हैं कि जिनके बहुत अच्छे पूर्व के संस्कार हैं, वो पहुंच पाते हैं। बाकी अच्छे संस्कार वाले, अच्छे घर में जन्म लेने वाले लोग ही आते हैं। तो आप लोगों के संस्कार अच्छे रहे हैं और आप लोग यहाँ पर कार्यक्रम में आते हो। अब वो जो संस्कार बना घरों में, इसी बात का बना कि जैसे हम अपनी बात बताते हैं, हमारी माँ जब हम छोटे थे तो हमको गोदी में लेकर के जाती थी, कहाँ, तीर्थ स्थान पर। हमको याद है, बहुत बचपने की बात याद है, बहुत बचपने की। अब आप कहोगे झूठ बोल रहे हैं, पैदा हुए थे उसकी भी बात याद है हमको, गुरु महाराज की दया से। तो हमको याद है, ले जाती थी, मत्था टेकवाती थी और वो भी इसी तरह से भीड़ भाड़ में फेंक देती थी, जो कुछ उनको चढ़ाना बजाना रहता था कर देती थी। और जो सिस्टम वहाँ का था, नगाड़ा बजवाओ, ये करो वो करो, जो बना रखता था वो सब में वो सब कराती थी। तो संस्कार बना उससे। अब वही संस्कार यानी समझो आप लोगों के ऊपर भी बना हुआ है, तो उसी आधार पर आप यहाँ भी आते हो। तो अभी तक तो आप कहाँ फेंकते रहे हो, किसके ऊपर, पत्थर की मूर्ति के ऊपर, पत्थर के शिवलिंग के ऊपर, या कहीं मान लो सोना चांदी का मंदिर है,
सोना चांदी की मूर्तियां हैं, इधर दक्षिण भारत में बहुत हैं, तो वहाँ पर आप फेंकते करते रहे हो, तो वही हमारे ऊपर भी फेंक देते हो, वही हमारे ऊपर भी फेंक देते हो। अब सोचते हो कि हमारा ये दिया हुआ बाबा के ऊपर पड़ जाए और बाबा इसको देख लें। तो यह सब जो दिया लिया जाता है, ये गुप्त दिया लिया जाता है, यह किसी ने आपको बताया नहीं। दिखावे का जो काम करता है कि हमने इतने लोगों को बताया, इतने लोगों को भोजन कराया, इतने लोगों को कपड़ा हमने दे दिया, इतनी हमने दवा बंटवा दी, इतने हमने कंबल बंटवा दिया, यह सब जो दिखावे का काम करता है उसकी तारीफ होने लगती है और वो किया हुआ अच्छा कर्म में से बच जाता है। और अच्छा कर्म करो, किसी को रोटी खिला दो, पानी पिला दो, किसी की मदद कर दो, कहीं आप कोलक में डाल दो, झोले में डाल दो, चुपचाप किसी के निमित्त दे दो, तो उसका पूरा पुण्य मिल जाता है, उसका पूरा फायदा मिल जाता है। यह आपको नहीं मालूम है, बहुत से लोगों को नहीं मालूम, बहुत कम लोग इस बात को बताते होंगे। मैं तो कई बार सत्संगों में इशारा किया, लेकिन सारी बातें लोगों को याद नहीं रहती हैं। आज भी उपदेशक लोग जो नहीं लिख रहे होंगे, जो वक्ता जिनको कहते हो, जो संदेश देते हैं आपको, जा कर के गाँव में वो लिख नहीं रहे होंगे, तो वो भी नहीं बता पाएंगे, वो भी भूल जाएंगे। तो लिखते नहीं, याद नहीं करते, तो नहीं याद रह पाती हैं। मैं तो बताता रहता हूँ। और जिस पर आपको विश्वास है कि यह हमारा दुख दूर करेंगे, इनसे कह देने पर ही हमको फ़ायदा हो जाएगा। और गुरु महाराज की दया ऐसी हुई है कि कार्यक्रमों में आए हैं, अपनी बात कह करके लोग गए हैं, और हमारे गुरु महाराज की ऐसी दया हुई है मेरे द्वारा कि उनका विश्वास बढ़ गया है कि हम कहकर भी चले आएंगे तो हमको कुछ न कुछ फ़ायदा हो जाएगा। और गुरु की दया से हमारे हुआ भी है। तो ये तब आप ये सोचते हो कि हम कई बार कहेंगे, हम रोएंगे इनके सामने और तब ये सुनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। चेहरा देखने से ही समझ लिया जाता है कि ये कितना दुखी है और कितने दुखी मन से कह रहा है, और इसके आंसू निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। ये खाली चिल्ला रहा है, रो रहा है, दिखावा कर रहा है, हल्ला मचा रहा है कि और लोगों को अपनी बात कहने का ना मौका मिले, ये मालूम हो जाता है। कहा गया ना, संत न देखें चाल कुचाल, वो परखें अंतर का हाल। अंतर का हाल परख में आ जाता है। इसलिए यह भ्रम और भूल आप लोग निकाल दो कि भाई जब हम चिल्लाएंगे, रोएंगे इनके सामने, तभी ये हमारा दुख समझ पाएंगे। काफ़ी कुछ लोग इसमें बैठे हैं, और इसमें नहीं तो संगत तो इतनी है, इतनी ही तो है नहीं। और इसका तो 1000 गुना ज़्यादा हो गई संगत आपके देश और विदेश में मिला करके। बहुत से लोग आए हैं कार्यक्रमों में, जहाँ दया दुआ गुरु महाराज की और महान शक्तियों की जो अदृश्य शक्तियाँ हैं आई थी, इस दुनिया में चली गईं, उनकी जहाँ उपस्थिति रहती है, जहाँ वो मौजूद रहते हैं, आते हैं दया करने के लिए जीवों पर, वहाँ पर आकर के और कह कर के लोग चले गए, मन में कहकर चले गए और उनको भी फायदा हो गया। तो आज आप लोग जो सुन रहे हो, वो लोग, और जो समझ पा रहे हो वो लोग, और जो नहीं समझ पा रहे हो उनको आप लोग जब समझा दोगे तब वो सब समझ जाएंगे। हमारी हर बात को लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि बोली भाषा अलग अलग है।
अब मान लो इसमें कोई उड़ीसा का आ गया हो, बंगाल का आ गया हो कि चलेंगे हम अपना दुख तकलीफ कह करके आ जाएंगे और हमको जाने से ही फ़ायदा हो जाएगा। इस तरह का जिसको फ़ायदा हो गया, प्रचारक लोग प्रचार कर देते हैं कि दुखहर्ता हैं, दुख दूर करने वाले हैं, उनके दर्शन से ही लाभ मिलता है। ये ऐसी बातें लोग बोल देते हैं जिनको विश्वास हो गया है। तो आप कुछ लोग जो इस तरह के आ गए हो, बाहर के लोग आ गए हो दूसरे प्रदेश के, आप इन सारी बातों को भाषा हिंदी होने के नाते नहीं समझ पाओगे। लेकिन जो पढ़े लिखे बंगाली हो, जो पढ़े लिखे उड़िया भाषी हो, वो लोग जब समझा दोगे उनको तो उनके समझ में ये सारी बातें आ जाएंगी। तो देखो प्रेमियों, देश का नियम बना हुआ है और नियम के खिलाफ जब कोई काम करता है तब सज़ा मिलती है। घर का नियम है, जाति समाज का भी नियम बना लिया है लोगों ने, चेला जवान का नियम बना लिया है। और नियम को जब कोई तोड़ता है, नियम के खिलाफ जब कोई काम करता है, सज़ा मिलती है। अब ये ज़रूर है कि न जानकारी में जब कोई गलती बन जाती है तो उसकी माफ़ी हो जाती है, लेकिन जान करके जब कोई गलती करता है तब माफ़ी नहीं होती, तब तो सज़ा मिलती ही मिलती है। इसलिए जानकारी जिनको नहीं हो पा रही अपने संगत की रीति नीति की, जैसा मैंने अभी आपको बताया, उनको करने की ज़रूरत है, कराने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है। अब से लेकर के और परसों जब तक ये कार्यक्रम समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक का समय तो आप लोग आ गए हो यहाँ पर, उनके लिए है। तो इसमें आप सब समझो और समझाओ। और पहले तो अभी यहाँ पर हम आपको सुनाने के बाद ध्यान कराएंगे, भजन कराएंगे, और ध्यान भजन का समय जब पूरा हो जाएगा तब मैं आवाज़ लगा दूँगा, तब आप लोग आँख कान खोल देना। और उसके बाद में यहाँ आपको जैसे मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ऐसे समझाएगा कोई न कोई आएगा। अभी कहलवा दिया है कि एक आदमी कोई आवे और वो खूब ठीक से बढ़िया से और रुक रुक करके एक एक शब्द को बतावे, याद करावे, रटावे आपको, आपसे पूछे कि भाई आपके समझ में आया कि नहीं आया। अगर ज़्यादा लोग हाथ उठा दें तो समझ लो समझ गए हैं, और जो समझ गए हैं नहीं समझ पाए उनको समझा देंगे, और नहीं तो उसी बात को फिर दोहराया जाए, उसी बातों को फिर दोहराया जाए। और उसके बाद में रात में आप लोग अपने अपने जिला प्रांत की जहाँ जैसी भाषा है वहाँ गोष्ठी करो, भोजन के बाद में मीटिंग करो, भोजन के बाद में, और वहाँ पर समझो और समझाओ। तो ये सब समझना है ही। अनुशासन संगत में कैसा होना चाहिए, कोई अनुशासन नहीं है, और कहा जाता है तो इनके समझ में नहीं आता है, और समझ में भी आता है तो जैसा मैंने बताया यही विश्वास है कि बार बार सामने जाएंगे, पढ़ेंगे तो हमारा फ़ायदा होगा, बार बार कहेंगे तो फ़ायदा होगा। तो लाइन लगी है, अब वो पीछे हटाने से भी नहीं हट रहे। धक्का मुक्की में पीछे तो हो गए, क्योंकि ज़्यादा लोग खड़े हो गए, तो जिसको आगे हो गया तो पीछे वाला आगे आएगा तो धक्का लगेगा नहीं लगेगा, तो पीछे तो चले गए, लेकिन पीछे पीछे फिर लगे हुए हैं लाइन के। वो मानते नहीं हैं, उनको मनाने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है। और अगर जिद करते हैं तो यह भी बताने की ज़रूरत है कि तुम्हारा यहाँ आना बेकार हो जाएगा, कोई तुमको फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर तुम बात नहीं मानोगे, अनुशासन में नहीं रहोगे, तो तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। और दूसरे का हक छीनोगे, दूसरे को तकलीफ़ दोगे, दूसरे को अपनी बात को कहने नहीं दोगे, दूसरे को स्पर्श नहीं करने दोगे, तो तुम्हारा नुकसान होगा। ये बताने की ज़रूरत है लोगों को। तो अनुशासन सीखना है, और अनुशासन सिखाना है। और क्या है,
असली चीज़ को तुमने छोड़ दिया, जिससे सारा संकट जाता है वो चीज़ आपने छोड़ दिया। आप फिर धन के कमाने में लग गए कि जो आज कमाओ कल खर्च हो जाए, आज कमा के रखो चोर हमें उठा ले जाएं, आज कमा करके रखो छापा वाले हमें छापा मार दें और रुपया पैसा उठा के ले जाएं, सील करके रख दें, इनकम टैक्स वाले, सेल टैक्स वाले, ये सब इस काम में लग गए। किस काम में लग गए कि रख दो तो दीमक खा जाए, ज़मीन के अंदर गाड़ दो सड़ जाए, आग लग जाए जल जाए, पानी में अन्य समझो घुल जाए, बरसात हो बाढ़ आ जाए, रुपया रखे हो तो घुल गया गल गया ख़त्म हो गया, इसका कोई महत्व नहीं, वैल्यू नहीं। भारत देश का रुपया ले करके और आप चले जाओ दूसरे देश में, तो वहाँ जिस देश में भारत के रुपए की वैल्यू नहीं है, महत्व नहीं है, वहाँ आप एक कप चाय भी उस अपने 500 रुपये के नोट से पी नहीं सकते हो। कहने का मतलब ये है कि वो रुपया आपके कोई काम नहीं आएगा, वो धन आपके कोई काम नहीं आएगा। देखो हमारी बातों पर लोग ध्यान नहीं देते। मैं बराबर चिल्लाता रहता था कि ऐसी बीमारी आएगी कि समझो कि 1 रुपये की दवा 1000 रुपये में नहीं मिलेगी। ऐसा मैंने बताया था आपको, बहुत पहले से सुनाता आ रहा हूँ कि ऐसी बीमारी आएगी कि जब तक दवा का खोज करेंगे तब तक लाखों का वारा न्यारा हो जाएगा, लाखों लोग दुनिया छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। बहुत से लोगों ने ध्यान नहीं दिया और बहुत से लोग नामदानी शरीर छोड़कर चले गए थे, जो अपने को नामदानी कहते थे, सत्संगी कहते थे, वो छोड़ के चले गए क्योंकि हमारी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। तो कोरोना काल जब आया था तब रुपया पैसा धन दौलत वाले ऐसे लोगों का मुंह देखते रहते थे कि कोई एक रोटी दे दे, कोई एक कप कॉफ़ी पिला दे, कोई हमारे बच्चे के लिए दूध खरीद दे, पीले बच्चा हमारा दूध दे दे अपने यहाँ। हुआ था कि नहीं हुआ था? तो ये सोना चांदी, ये रुपया पैसा तेरे काम ना आवे, ये सब छूट जाएगा जब आप फिर समझो कि आपका प्रारब्ध उससे हट जाएगा। जब तक है आपके पास है, और जैसे गया तैसे किसी न किसी बहाने चला जाएगा। जिस लड़के के लिए आप सब कुछ करते हो, बहुत से लोग झूठ बोलते हो, बेईमानी करते हो, चोरी करके ले आते हो कि भाई बच्चे हमारे सुखी रहें, बच्चा हमारा खाए पिए ठीक से तंदुरुस्त रहे, पढ़ाई लिखाई ठीक से कर ले जाए, अच्छे ओहदे पर चला जाए, उस बच्चे का अगर ध्यान नहीं रखा, उसको अगर संगत में नहीं लाए, उसको अगर तौर तरीका संगत का नहीं सिखाए, उसको नामदान नहीं दिलाए, नामदान दिला भी दिया लेकिन भजन नहीं कराए, तो वही बच्चा आपके धन दौलत को बर्बाद कर देगा, गलत बच्चों के साथ पड़ जाएगा। जैसा मैंने कहा कलयुग अपना असर जन जन पर दिखा रहा है। कब किसके ऊपर कलयुग सवार हो जाए, किसकी बुद्धि खराब कर दे, ये कहा नहीं जा सकता है। तो वही लड़का जो नामदानी है, जिस पर भरोसा है आपको और आपकी सेवा भी करता है, वो अच्छा लड़का के ऊपर कलयुग सवार हो गया तो बुद्धि खराब कर देगा, वही आपके नाम को खराब कर देगा, वही गलत बच्चों का साथ कर लेगा, वही चोरी करेगा, वही व्यभिचार करेगा, वही नशाबाजी करेगा, वही आशबाजी करेगा, उसी में धन बर्बाद कर देगा। तो ये धन आपके काम आएगा? ये काम नहीं आएगा। कौन सा धन काम आएगा? यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम। ये नाम धन, ये शब्द जो आपको सुनाई पड़ेगा, ये जो नाम आपको आवाज़ नाम की सुनाई पड़ेगी,
ये आपका प्रेमियों हमेशा साथ देगी, लेकिन इसको आपने छोड़ दिया, असली चीज़ को आपने छोड़ दिया और नकली के पीछे भाग रहे हो, नकली के पीछे दौड़ रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। कुछ लोग आप इसमें ऐसे भी बैठे हो, काफ़ी कुछ इस तरह के हो कि पिछले जन्म में भी आप मनुष्य थे, उससे पहले भी मनुष्य ही थे, 2-3 जन्म पीछे तक मनुष्य रहे हो और उसमें भी आप यही काम करते रहे जो अब भी करते हो। खेती का काम, दुकान का काम, नौकरी का काम, जब जैसा समय था उस हिसाब से करते रहे, शरीर के लिए ही करते रहे, बाल बच्चों के लिए ही करते रहे, अपने आत्मा के लिए नहीं कर पाए। और उसी काम में इस साल भी अगर इस उम्र में भी लगे रहोगे कि जब आपको मौका मिला है कुछ समय के लिए, ये मानो शरीर मिला है, मानो मंदिर मिला है कुछ समय के लिए कि इसमें इबादत कर लो, भजन कर लो, पूजा कर लो, मालिक को प्राप्त कर लो, देवी देवताओं का दर्शन कर लो। जब ये मौका मिला है कि उसकी आवाज़ मधुर मधुर सुन लो और वही काम जो पहले करते रहे वही काम अगर अब भी करो, तो रोते हुए पैदा हुए हो और रोते हुए जी रहे हो और रोते रोते फिर चले जाओगे और कहाँ जाओगे, कौन सी योनि में जाओगे, कितने हजार लाख वर्ष की उम्र यानी उसमें गुजारनी पड़ेगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए बदलो तरीका, संकल्प बनाओ कि हमको अपने आत्मा के लिए करना है, आत्मधन इकट्ठा करना है। जब मनुष्य शरीर मिल गया और हमको समर्थ गुरु मिल गए जिनके द्वारा नाम मिल गया, तो हम नाम की कमाई क्यों न कर लें कि हमारा दुख दूर हो जाए, संकट दूर हो जाए, रुपया पैसा की जो समस्या है, जो मानसिक टेंशन है, अभी मैंने बताया कि ये तकलीफ़ वालों को यहाँ फ़ायदा मिलेगा, तो आप ये समझो कि वो काम क्यों न कर लो, अपने मुक्ति मोक्ष का रास्ता क्यों न निकाल लो, आप उस रास्ते पर चल पड़ो, ये काम क्यों न कर लो। तो उसके बारे में आपको जानकारी करनी है, क्योंकि इतने आदमी बैठे हो, भारी संख्या में इस तरह के लोग मिलेंगे, पता लगाया जाएगा तब कि जिनको सुमिरन करना आता ही नहीं, नाम इधर का उधर कर देते हैं, पूरा नाम ठीक से याद भी नहीं हो पाता है, याद भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हो कि जो सुमिरन ध्यान भजन कुछ नहीं करते, विशेष रूप से ये देवियाँ हैं, ये तो बस रोटी चिल्लाती रहती हैं, हाय हाय लगा रहता है इनको, क्योंकि लोभ और लालच बहुत है इनको, मोह बहुत है, पुत्र परिवार से, धन दौलत से, ज़मीन जायदाद से, इज्जत से बड़ा मोह है इनको, तो ये उसी में लगी रहती हैं, तो इनका समय बर्बाद जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसी बच्चियां हैं जो करती हैं और उनको मिलता है, हमने ये देखा, अभी हमने साधना शिविर लगवाई जगह जगह पर, और जिन बच्चियों ने साधना किया उसमें वो आगे बढ़ गई। हमने देखा पुरुषों से ज़्यादा दया औरतों ने लिया, महिलाओं ने लिया साधना शिविर में। तो कुछ ऐसी भी हैं, तो जो ऐसी हो या पढ़ी लिखी हो, बुद्धि रखती हो बच्चियों, तो आप उनको समझा दो, सुमिरन करना समझा दो, ध्यान लगाना समझा दो, भजन करना समझा दो। और जो आपके गांव के हैं, जिनको आप जानती हो या जो जानती हैं, ऐ समझो या जानती हो कि यह समझाएंगी हमको, हम इनको जानते हैं और वो दूसरे को जानते हो, कहने का मतलब यह है उनसे समझो, उनको समझाओ। दूसरे लोग कहीं आ जाएं, ठगी करने लग जाएं, आदमी भी ऐसे करो, नहीं तो हमें बहुत बढ़िया समझाओ, घर पर बुलाने लग जाओ, रुपया पैसा दे दो विश्वास पर और बैठ जाएं वहाँ 4 घंटा, समझो साधक हैं, और बच्चियों के साथ दुष्कर्म करें, गलत काम करें, रुपया पैसा लेकर चले जाएं, धोखा दे जाएं, तो ऐसे ऊपर विश्वास भी मत करना।
कहा ना कब किसकी बुद्धि खराब हो जाए, कल युग असर कर जाए, तो इसलिए यह भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आप ये काम करो, रात में करो, कल करो, जब भी मौका मिले गुरु की चर्चा करो। जो अभी नए लोग आ रहे हैं उनको समझाओ, जो पुराने लोग अभी नहीं आ पाए हैं खोज खोज करके उनको बताओ कि भाई ये बात चल रही है यहाँ पर, ये माहौल है यहाँ पर, इस पर आप आगे बढ़ना है। तो देखो प्रेम, ये मैंने आपको बताया। अब यह है कि गुरु महाराज ने भी कार्यक्रम इस तरह के किए जैसे यह हो रहा है जगह जगह पर, और गुरु महाराज के पास भी लोग जाते थे, बताया ना कि छाया की तरह लगा रहा, और गुरु महाराज की ऐसी दया रही कि 40 साल लगाए रहे हमको पीछे पीछे। तो मैंने बहुत लोगों को देखा, बहुत जगहों पर देखा। तो गुरु महाराज से भी लोग कहते थे, तो गुरु महाराज निमित्त मात्र कोई चीज़ बता देते थे, कोई न कोई बहाना बना देते थे, बता देते थे, करते वही थे लेकिन कोई न कोई उपाय निकाल देते थे और लोगों को विश्वास हो जाता था। और नहीं तो जल्दी विश्वास न हो। क्यों? क्योंकि लोगों को किस पर विश्वास है? दवा पर विश्वास है, दुआ पर विश्वास है, लेकिन दुआ वो देखते हैं कि इस तरह से दुआ दिया कि प्रसाद उठा करके दे दिया, फूल उठा कर दे दिया, कभी कुछ कर दिया, वो दुआ ज़्यादा मानते हैं। तो गुरु महाराज भी प्रसाद बंटवा देते थे कि भाई प्रसाद ले लेना ये। तो लोग कहते थे प्रसाद खाने के बाद ही तबीयत हल्की होने लगी। लोग कहते थे प्रसाद खाया जब बीमार हुआ घर पर, काम नहीं बन रहा तब प्रसाद खा करके गया, काम बन गया, तब लोगों को विश्वास हो गया, विश्वास बढ़ जाता था। काम तो होता था दया से, लेकिन विश्वास के लिए ऐसा करवाते थे गुरु महाराज। तो आपको विश्वास हो जाए कि जो दुखी हो, तकलीफ़ में हो, उनको विश्वास हो जाए, उसके लिए यहाँ मंच के हमारे जहाँ हम बैठे हैं, हमारे दाहिने हाथ की तरफ यहाँ झंडा लगेगा। तैयारी चल रही है और झंडा वहाँ रात में लग जाएगा। पूरी तैयारी रात भर में हो जाएगी और सुबह आप ये समझो वही लगभग 8 बजे से, यानी उससे पहले ही प्रार्थना गुरु महाराज से कर ली जाएगी। अब कोई गुरु महाराज तो यहाँ शरीर से बैठे नहीं हैं कि यहीं आकर के प्रार्थना की जाए। वो तो कहीं से भी रहूँगा तो प्रार्थना करूँगा और हमको विश्वास से स्वीकार कर लेंगे। इसके अलावा भी वैसा मैंने आपको बताया कि गुरु महाराज के आदेश के पालन में जो शक्तियाँ काम करती हैं वो भी आएंगे यहाँ, वो भी दया देंगे, उनके लायक जो होगा वो देंगे, वो आपकी मदद करेंगे, तो वो शक्तियाँ भी रहेंगी। कुछ जो महान शक्तियाँ हैं उनके लिए निमित्त मात्र के लिए कि भाई कोई आता है, जब बुलाया जाता है तो उसको जगह दी जाती है, बैठने की जगह पानी पत्ता का इंतज़ाम किया जाता है, उसके लिए भी व्यवस्था बना दी गई है कि यदि राय लोगों को विश्वास कि यह शक्ति यहाँ आई है, बैठी है कुर्सी पर। बहुत से लोगों को बहुत जगहों पर जहाँ झंडा लगवाया गया दिख भी गया कि जैसे इस पर कोई बैठा है, दिव्य रूप है, मनुष्य जैसा नहीं है, बहुत ही सुंदर और आकर्षक है, तेज भी है उसमें चेहरे में। देखा भी लोगों ने, दर्शन तो ठीक से नहीं कर पाए, साधक थे उन्होंने देखा, जिनकी अच्छी साधना थी उन्होंने देखा मौजूद हैं, लेकिन अन्य सब लोग नहीं देख पाए। तो वो भी सब वहाँ लगवा दिया जाएगा रात में, और आवाहन मैं कर दूँगा, जहाँ ठहरा हूँ वहीं से करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि अब आप आइए, विराजिए यहाँ। और जो भी प्रेमी झंडे के पास आवें और प्रार्थना करें भाव से, भक्ति से, दीनता से, उनके ऊपर आप दया कीजिए तो मैं कर लूँगा। यहाँ पर प्रेमी कुछ रहेंगे अपने, और आवाज़ लग जाएगी कि अब आप लोग लाइन से आना शुरू कर दीजिए। तो जो लाइन से जाएगा, कतार से जाएगा, एक दूसरे को धक्का मुक्की नहीं करेगा, उसी को फ़ायदा होगा।
और जो बाधा डालेगा, बताया ना कि जब अनुशासन में नहीं काम होता है और जो बाधा डालता है उसको सज़ा मिलती नहीं मिलती है। जैसे पुलिस वाले कहते हैं हट जाओ, नहीं हटते हो तो डंडा पड़ता है, नहीं पड़ता है डंडा। तो डंडा खाना थोड़ा है आपको, डंडा दंड की बातें ही नहीं है यहाँ पर। इसलिए तो समझाया जाता, मनाया जाता है, हाथ जोड़ा जाता है। लेकिन जब नहीं मानोगे, बाधा डालोगे, दूसरे का नुकसान करोगे, तब तो सब करेगा। कौन करेगा? कोई न कोई तो करेगा। नहीं होता तो एक दूसरे को ही धक्का दे देते हैं जो उसको धक्का देता है, तो तकलीफ तो होगी आपको। तो जो कतार से जाएगा, जब तक समझो आपकी यह कार्यक्रम समाप्त नहीं हो जाएगा, घोषणा नहीं हो जाएगी समय की, झंडा उतर नहीं जाएगा, तब तक जब तक जाएगा वहाँ आदमी कहेगा अपनी बात, प्रार्थना करेगा आंख बंद करके और सिर झुकाएगा अपने ही जगह पर खड़े होकर के। जहाँ भी जगह मिल जाएगी वहाँ पहुँचने पर नज़दीक में वहीं से सिर झुकाएगा, अपनी बात कहेगा। उसको जैसे मैंने बताया आपको कि 100 में 40 को तो भाव और भक्ति रहेगी, श्रद्धा रहेगी, तो फायदा तो होगा ही होगा, फायदा होगा 40 को, और किसी किसी को 100 भी हो सकता है। लेकिन भजन करना पड़ेगा, जो आप बहुत से लोगों के लिए कठिन काम है उसको करना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा कम से कम 3 घंटा। कोई चीज़ जब पानी होती है और मुश्किल से मिलती है तो मेहनत करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? देखो बच्चे जो पढ़े लिखे हो, आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपको IAS बनना है, आपको PCS बनना है, IPS बनना है, आपको IFS बनना है, तो आप मेहनत करते हो नहीं करते हो? 8-8, 10-10 घंटा एक साथ बैठ करके पढ़ते हैं बच्चे, 12-12 घंटा, 18-18 घंटा पढ़ते हैं। जब एग्जाम नज़दीक आता है, परीक्षा नज़दीक आती है, तो मेहनत करते हैं, तब वो जगह मिलती है, तब मिलती है। ऐसे मेहनत तो कुछ करनी पड़ेगी, शरीर से करना पड़ेगा, मन से करना पड़ेगा। जैसे पढ़ाई में मन लगा करके पढ़ते हैं वही बच्चे पास हो पाते हैं, ऐसा मन लगाकर भजन करना पड़ेगा, तब वो कठिन परीक्षा की पास हो कर पाओगे, तब आपको पूरा लाभ मिल पाएगा, फायदा मिल पाएगा। तो पूरा फायदा करने के लिए, पूरा लाभ लेने के लिए तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब देखो प्रेमियों, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो यानी समझो कि कोचिंग करते हैं, अलग से पढ़ने जाते हैं, कुछ स्कूलों में पढ़ते हैं, कुछ घर से पढ़ते हैं। तो जो कोचिंग करने जाते हैं बच्चे, एक जगह बैठ करके पढ़ते हैं, वो जल्दी पास हो जाते हैं। इसीलिए देखो उपाय सब निकाला जाता है, जगह जगह साधना शिविर लगाई जाती है, और साधना शिविर अब भी लगाने के लिए कह दिया गया है लोगों को। जो घर में नहीं पाते थे साधना शिविर में जब बैठने लग गए तो उनको अंतर की दौलत मिल गई, बहुत से लोगों को मिल गई। तो अंदर की दौलत पाने के लिए आप समझो कि साधना शिविर में भी बैठना जरूरी होता है। तो देखो साधना शिविर लगेगी, कब लगेगी? ये 14 तारीख तक लगेगी, संक्रांति तक लगेगी। संक्रांति को इसका समापन होगा, संक्रांति तक आपको मौका है, 14 जनवरी तक आपके लिए मौका है। 15-16 दिन आप इसमें लोग बचा है, तो 16-17 दिन में आपको ये लगाना है। जगह जगह जहाँ हो सके लगाओ और बैठो और बैठाओ लोगों को। और नहीं अगर व्यवस्था हो पाती है, साधना शिविर आपके नज़दीक में नहीं लग पाता है या लगा भी है और उसमें नहीं पहुंच पाते हो, तो आप लोग अपने अपने घरों में लगाओ। यही समझ लो कि एक दिन हमारा ये 24 घंटे का साधना शिविर रहेगा,
या 3 दिन का रहेगा, जिसके पास जैसा समय हो। उसमें केवल आप पे समझो ज़रूरत भर का कमा लो, ज़रूरत भर का बना खा लो, गाय बैल आपके पास सेवा कर लो, बाल बच्चे हैं देख रेख कर लो। बाकी पूरा समय आप निकालो किसमें? साधना करने में। और यह पूरा हो जाएगा, साधना शिविर का जब समापन हो जाएगा इस साधना का, जो ये साधना खंडित साधना चल रही है, उसके बाद में एक अखंड साधना शिविर लगेगी। वो कितने दिन की होगी, कहाँ लगेगी, कैसे लगेगी, क्या होगा, उसके बारे में बताएंगे। उसके बारे में घोषणा की जाएगी, आप तक खबर पहुंच जाएगी। अगर आप गांव-गांव में यानी प्रेमी हो और आप लोग इस चीज़ की जानकारी करना चाहोगे कि भाई कब लग रही है, कितने दिन की लग रही है, कब से लग रही है, ये इच्छा बनी रहेगी तो आपको खबर लग जाएगी। ये जिम्मेदार लोग आपको पहुंचा देंगे खबर। टेलीफोन से ऑनलाइन तमाम सिस्टम बना लिया है प्रेमियों ने, उससे आपको खबर लग जाएगी कि कहाँ लग रही, कब लग रही, कैसे लगेगी, कैसे वो अखंड रहेगा। जैसे अखंड साधना शिविर अभी भी पीछे लगाई गई थी 3-3 दिन की, आप पे समझो ऐसे पहले भी लगाई जाती रही है, वैसे अखंड साधना शिविर है। लेकिन उस अखंड साधना शिविर और ये जो 14 तारीख को ख़त्म होगी खंड साधना शिविर, इसके बीच में नामधुनी होगी। किसकी नामधुनी होगी? ये जो मुँह से लेने वाला इस वक्त पर प्रभु का नाम है जय गुरुदेव नाम, इस जय गुरुदेव नाम की ध्वनि होगी। जय गुरुदेव नाम की ध्वनि होगी। कब से होगी अखंड नाम ध्वनि, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन इसकी योजना आप लोग जो जिम्मेदार लोग हो, ये जो लोग आए हैं, इनके बीच में कल बैठ कर के बना लेना कि भाई कहाँ कहाँ लग सकती है, कैसे लगेगी। लेकिन कोशिश ये करो कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर 3 दिन की नाम ध्वनि आप पे समझो कि लग जाए। कल इसके बारे में विस्तार में बता दूंगा, तब तक और लोग आ जाएंगे ताकि उनको भी पूरी बात मालूम हो जाए। लेकिन 3 दिन की यह नाम ध्वनि की साधना, नाम ध्वनि बोलने की ध्वनि की यानी यह 3 दिन की अखंड चलेगी। यह 3 दिन अखंड चलेगा। बोलना कैसे रहेगा आपको बताया भी गया है, एक बार फिर बता देता हूँ। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। इसी तरह से बोलना रहेगा, बराबर अखंड चलेगा। अब इसमें जैसे पीछे भी नाम ध्वनि हुई है, उसमें एक आदमी बोलता था या 2 आदमी बोलते थे, तो उसमें बीच में सांस टूट जाता था तो खंडित हो जाता था, या 2 आदमी नहीं बोले चुप हो गए किसी कारणवश तो खंडित हो जाता था। आपके बार खंडित न हो उसके लिए तरीका बताता हूँ। जहाँ पर नाम ध्वनि होगी ऐसे आमने सामने कुछ लोग बैठ जाएंगे। अगर पड़ोसियों को कोई आपत्ति न हो, किसी को कोई एतराज़ न हो गांव में कि भाई लाउड स्पीकर लगा करके क्यों बोलते हो, तो वहाँ लाउड स्पीकर लगा लो, और नहीं तो ऐसे ही बोलो। छोटा मोटा लाउड स्पीकर लगा लो, बड़ा लगा लो। जहाँ लाउड स्पीकर नहीं लग सकता है वहाँ ऐसे आमने सामने बैठ जाओ, 3-4 आदमी बैठ जाओ, और 3-4 आदमी में कोई ना कोई तो बोलते रहेगा। मान लो एक आदमी चुप हो गया, 2 हो गए, तो 2 तो बोलेंगे। तो 2 एक तरफ बोलो, फिर बात यानी 4 बैठो,
4-4 बैठ जाओ, 5-5 बैठ जाओ एक तरफ से, जहाँ जैसी संख्या हो, जहाँ जैसे आदमी हों, तो वो बोलें, फिर दूसरी तरफ वाले बोलें, और फिर उसके बाद फिर इधर वाले बोलें। जैसे हम बैठे हैं और हमारे सामने से आप बैठे हो, तो कुछ दाहिने तरफ बैठ जाएंगे, कुछ बाईं तरफ बैठ जाएंगे, तो दाहिनी तरफ वाले बोलेंगे और फिर बाईं तरफ वाले बोलेंगे, ऐसे पब्लिक भी बोलेगी उनके पीछे। तो इस तरह से बोलना रहेगा, ऐसे बोलना रहेगा, तो इससे खंडित नहीं होगा। कल फिर समझा दूंगा, लेकिन बातें बहुत बतानी हैं। अभी आगे खराब समय के बारे में बताना है, अभी आगाह करना है आपको, और कल जो लोग नए आ जाएंगे उनको नामदान भी देना है, तो समय मिले न मिले, इसलिए बहुत सारी बातों को आज बता देता हूँ। और कल और परसों बताने में जो छूट जाएगा, नहीं बता पाऊँगा समय के अभाव में, उसको आप लोग जो सुन लेते हो, सुन लियो, वो लोगों को बता देंगे, और वो जाएंगे अपने अपने गांव में लोगों को बता देंगे। तो बराबर यह कार्यक्रम चलेगा। इस तरह का प्रशिक्षण, सत्संग और मीटिंग, गोष्ठी, ये बराबर जब ठंडी में तपस्या कर रहे हो, आए हो, लोग आ रहे हैं, तो उसका पूरा फायदा आपको, आपके पूरे परिवार को, हित मित्र को, संगत को मिलना चाहिए प्रेमियों। तो ये अखंड नामधुनी चलेगी, अखंड नामधुनी चलेगी, वो चलेगा। कब से चलेगा, कब से लगाना रहेगा, ये आपको बताऊंगा। आश्रमों पर भी अखंड नामधुनी होगी, उज्जैन में भी नामधुनी होगी, और एक ही समय पर शुरू होगी और एक ही समय पर समाप्त होगी। जैसे साधना शिविर लगी थी, एक ही समय शुरू हुआ था, एक ही समय समाप्त हुआ था। तो मैं कहीं भी रहूँगा, कोशिश तो ये करूँगा कि उज्जैन आश्रम से ही शुरू किया जाए। बड़ा आश्रम, मुख्य आश्रम अपना वही है पुराना। मान लो कहीं कारणवश समय के अभाव में दौरे में हूँ, तबीयत ठीक है, इच्छा रहती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँच जाऊँ, संदेश सुना दूँ, लोगों की संभाल वाली बात हो जाए। जो गुरु महाराज आदेश देकर गए हैं कि पुरानों की संभाल करेंगे, नए को नामदान देंगे, वो हमारा पूरा हो जाए, तो मान लो कहीं भी रहा हूँ, वहीं से शुरू करा दूँगा, और समाप्त भी हम ही करा देंगे। तो हम करा देंगे, तो हमारा काम है। जिसके लिए मौज है गुरु महाराज की, हमारे लिए मौज है, तो हम उसके लिए हाजिर हैं। आपके लिए हम शुरू करा देंगे और समझो कि समाप्त भी करा देंगे, तो हम करा देंगे। और आप लोगों को करना रहेगा, लोगों को कराना रहेगा। तो ये योजना आप लोग बना लीजिएगा। अब बाकी बातें कल होंगी। कल ये 2025 की विदाई होगी, 26 लग जाएगा, और रात को 12 बजे के बाद 26 लग जाएगा। कल 31 दिसंबर होगा, और फिर यानी आप ये समझो कि परसों 1 जनवरी यानी 2026 लग जाएगा। तो रात को विदाई हो जाएगी इसकी। अब इसकी समीक्षा आपको करनी रहेगी, और आगे के लिए तैयारी करनी रहेगी, और आगे क्या करना है आपको, और इसकी समीक्षा कैसे करनी है, ये सब बातें कल की हैं। कल अगर हमने आपने देखा, कल का सवेरा देखा, कल का दिन देखा, तो ये कल बता दिया जाएगा। और हमको तो ये विश्वास है कि गुरु महाराज की दया रहेगी, तो हम और आप दोनों लोग, सब लोग कल देखेंगे, कल का सवेरा भी देखेंगे, कल का दिन भी देखेंगे। लेकिन मान लो बीच में किसी का पूरा हो जाए, क्योंकि बहुत से लोग इसको सुनते हैं, ये लोग रेले करते हैं, ये लोग डालते हैं यूट्यूब पर, बहुत से लोग, कब किसका समय पूरा हो जाए कहा नहीं जा सकता है। तो जब पूरा नहीं होगा समय, तो कहा जाएगा, सुनाया जाएगा, आपको भी, सबको भी सुना दिया जाएगा, सब लोग सुन लेंगे जो रहेंगे। तो बोलो जय गुरुदेव। तो अब आप लोग बैठो, हम भी बैठ जाएंगे अभी थोड़ी देर। मान लो हम चले भी गए कोई काम से, तो आप मत उठना। हम फिर अभी मान लो नीचे भी गए उधर, वो चले भी मंच से, तुम लौट के फिर आएंगे और फिर आपको उठाएंगे।
और उसके बाद कोई आएगा यहाँ, आपको समझाएगा, थोड़ी देर बताएगा, और फिर उसके बाद जब वो कह देगा कि जाओ जाओ, तब तब चल पड़ना, चले जाना। थोड़ी थोड़ी देर होगा, ये ज़्यादा देर नहीं। और हम कोशिश करेंगे कि जब समाप्त हो जाए तो जो लोग नए आए हो, बाद में आए हो, मिलना चाहते हो, वो लोग खड़े हो जाना। जिनको हो गया सुबह से ही हो रहा है, वो लोग अगर खड़े हो गए तो आप ये समझो कि आप नुकसान दूसरे का कर रहे हो। इसलिए जिनको हो गया उनको खड़े होने की ज़रूरत नहीं रहेगी लाइन में। तो गाड़ी निकलेगी, उसके दोनों तरफ खड़े हो जाना आप लोग लाइन लगाकर। जो नए लोग हो, बाद में आए हो, जिनको कई बार हो गया वो लोग नहीं खड़े होना, वो मत आना। दुख निवारण का सब तरीका बता दिया है आपको। भजन करोगे, ध्यान करोगे, सुमिरन करोगे और बराबर सत्संगों में आते जाते रहोगे और झंडे के पास जाकर कह लोगे तो उससे फायदा हो जाएगा। बार बार कहने से नहीं होता है, यह बात समझ लो ठीक से। बाकी और जो भी काम है आपका वो आप सब अपने हिसाब से करो। मुंडन करा लो आप, सबका नहीं कर सकता हूँ, उम्र ज़्यादा हो गई, उम्र के हिसाब से 70 साल की उम्र में अब यह सब नहीं हो पाता शरीर से, तो अब हमसे खाली सत्संग सुन लो, नामदान ले लो, अब दया दुआ गुरु महाराज से अपने लिए मंगवा लो। और बाकी यह काम मुंडन का है, आपका नाम रखने का है, और ये शादी ब्याह का फोटो देखने का, पूछने का, ये सब आप अपने हिसाब से कर लो। घर बनाना है बना लो, दुकान खोलना है खोल लो, लेकिन सीख करके काम, तब नहीं घाटा होता है, नुकसान होता है। तो ये सब जो दुनियादारी का काम था, जो पूछ कर आप लोग करते थे, अब सब अपने हिसाब से कर लो। आपको चाबी छुआना है, इस समय पर यहाँ जो है आप समझो कि इस समय तो चाबी छुआने की जरूरत नहीं। घर पर जाना तो फोटो से छुआ लेना गुरु महाराज। चाबी छुआना है, कोई चीज़ छुआते जिससे हम लोगों से, गुरु महाराज से भी छुआते थे, आप स्पर्श कराते थे, वो सब फोटो से घर से प्रार्थना करके वहाँ छुआ लेना। आप उसके साथ कि गाड़ी का आपने खरीदा और चलाना नहीं सीखा और छुआ भी लिया फोटो, तो निश्चिंत हो गए, चाहे जैसे चलाएंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सीख लो तब चलाओ, नियम का पालन करो कि बाएं चलना है तो दाहिने मत चलो, मोड़ पर इधर उधर देख लो, कांच में लगा रहता है शीशा, तो उसको पहले समझो, चलाना सीखो, पहिया बदलना सीखो। हल्की फुल्की कमी आ जाए तो उसकी पूर्ति कैसे करोगे उसको सीखो, तब फिर गाड़ी चलाओ। तो जो फर्ज है आपका उसको भी अदा करना है, ऐसे नहीं। तो ये सब काम आप सब लोग कर लेना, और बाकी हम अब सेवा में हाजिर हैं। तो बोलो जय गुरुदेव। बैठ जाओ ध्यान पर, डाल लो कपड़ा ऊपर, कपड़ा सब लोग रखा करो। ये यहाँ कोई ये नहीं देखता है कि गरीब हैं कि अमीर हैं। और घर से चला करो, ठंडे के महीने में तो जो रहते हो वही ले आया करो। और बिछाने के लिए नीचे ये रखो प्लास्टिक, बार बार कहा जाता है। अब जो लोग खड़े हो, जहाँ खड़े वहीं बैठ जाओ। 1973 में वहाँ गुरु महाराज ने कार्यक्रम किया था, कहाँ, हरिद्वार में, और यही महीना था और यही तारीख भी थी, इसी तरह की तारीख भी थी। वहाँ बहुत ठंडी थी, तो हम भी गए थे वहाँ। तो वहाँ कहाँ इतना बिछावन था, वहाँ तो ऐसे ज़मीन में बैठ जाते थे और कुछ नहीं, बाहर ऐसे बैठ गए और सुनते रहे। तो बैठ जाओ जो जहाँ पर हो, लगाओ ध्यान। इनको नामदान नहीं मिला, ऐसे आंख बंद करो और दोनों आँखों से देखो एक जगह, ध्यान लगाओ, बैठ जाओ। पहले ध्यान लगाओ और उसके बाद ध्यान लगाने के बाद फिर भजन पर बैठ जाना। जब ध्यान और भजन का समय समाप्त हो जाएगा और आवाज़ लगेगी तब आप आँख कान खोल देना। ज़्यादा देर नहीं बैठाऊँगा, थोड़ी थोड़ी देर बैठाऊँगा। आज थोड़ा ध्यान लगा लो, फिर थोड़ा भजन कर लो, फिर उसके बाद में ये व्यवस्था संबंधी जानकारी कर लो, क्योंकि ठंडी बढ़ती जा रही है। इसलिए
आप लोग कर लो अभी, बैठ जाओ, सब लोग बैठो, मन को रोक करके लगाओ ध्यान, जहाँ देखो दोनों आँखों से एक जगह पर, वहीं मन को रखो, मन इधर भगने न पाओ। जब आवाज़ लगेगी तब खोलना।